friend Sonu Punia, and today you are watching my YouTube channel Smart Study with Sonu Punia, and here I have bring a new video for you of chapter 3 class 10, two stories about flying, and here the part first goes like this, his first flight, and question answer of this part first. I have made the video, so let's start. Why was young seagull afraid to fly? Do you think all young birds are afraid to make their first flight, or are some birds more timid than others? Do you think a human baby also finds it a challenge to take its first step? But it's asked that why was young seagull afraid to fly? जो छोटा बेबी था, जो छोटू सीगल था, जो यंग सीगल था, वो एफ्रेड क्यों हो रहा था फ्लाई करने से? बिकॉज हमें यही बताना है कि वो एफ्रेड क्यों हो रहा था. वो छोटू था, उसे डर लग रहा था हाइट से. ही वॉज एफ्रेड ऑफ हाइट्स. सो नेक्स्ट पार्ट इज दिस कि ना, डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर एफ्रेड ऑफ फ्लाइंग? क्या आपको लगता है कि सारे बर्ड्स, जो जितने भी छोटे बेबीज होते हैं बर्ड्स के, वो सभी डरते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है या नहीं भी लगता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका ओपिनियन क्या है, सो दैट आई कैन नो योर आंसर. टिल देन मेरा आंसर सुन लीजिए और उसके बाद अपना आंसर कमेंट करके मुझे बताइए. ओके, सो फ्रेंड्स, आवर आंसर गोज लाइक दिस. Young seagull was afraid to fly. When he tried to fly, fear caught him. I think all the birds are afraid to fly for the first time. Secondly, some birds are timid than others. Not all birds are timid. Third answer is like this. I think human babies do also faces difficulties in taking the first step for anything. This can be seen in his or her shaking legs, weak movements and trembling voice. आंसर क्या कहता है? हमें पूछा गया था कि जो सीगल है, वो छोटू सीगल है, वो एफ्रेड क्यों था? Why was he afraid? So he was afraid because when he tried to fly, fear caught him. जब भी छोटू सीगल था, जब भी वो उड़ने की कोशिश करता था, तो डर उसे जकड़ लेता था, अपने जकड़न में ले लेता था, और डर के कारण वो उड़ नहीं पाता था. He was afraid to fly because he had fear to fall down. He had fear to die. He had fear that when he will try to reach the downstreams, he would fall off, he would die, and his leg might be broken, he would have a fracture, and many more instances made him fearful. For that, the छोटू seagull was afraid to fly. सेकेंड पार्ट पूछा गया है कि जो ज्यादातर बच्चे होते हैं बर्ड्स के, क्या वो सभी बच्चे फियरफुल होते हैं, टिमिड होते हैं? क्या वो कायर होते हैं, या फिर उनके अंदर इतना डर रहता है कि वो उड़ना ही नहीं चाहते, उड़ने से डर लगता है उन्हें? सो आंसर इज लाइक दिस कि जो बर्ड्स होते हैं फर्स्ट टाइम सभी डरते हैं कि फ्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये वो हो जाएगा. All these things strike in the mind. But secondly, some birds are timid. Not all the birds are timid. Okay? सिर्फ कुछ ही बर्ड्स होते होंगे जो मतलब इतना डरती हैं उड़ने से, क्योंकि नेचुरल है. अगर हमें इंसान बनाया है तो हमें मतलब भगवान ने हमें इस तरीके से बनाया है कि हम माइंडफुल हैं, हमारे पास ब्रेन है. We can use our brain to make us creative things, to make our life enjoyable, to make our life fruitful, and to live a way in which we want. तो वैसे ही अगर बर्ड्स हैं तो उन्हें उड़ना आना चाहिए, बिकॉज वो नेचुरल है. उन्हें विंग्स किस लिए मिले हैं? टू फ्लाई. और एनिमल्स हैं, उन्हें 4 legs किस लिए मिले हैं? टू वॉक. उसी तरह वी आर ह्यूमंस, और हमें भी मतलब स्टार्टिंग में सभी को डर लगता है. बर्ड्स को भी डर लगता है, जब छोटू एनिमल होते हैं उनको भी डर लगता है स्टार्टिंग में कोई भी नया काम करने से. तो उसी तरह से सभी टिमिड नहीं होते, सभी फियरफुल नहीं होते. सिर्फ कुछ एनिमल्स या कुछ बर्ड्स हम कह सकते हैं जो टिमिड होते हैं. नेक्स्ट थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज लाइक दिस कि आई थिंक ह्यूमन बेबी ऑल्सो फेसेस डिफिकल्टी इन टेकिंग फर्स्ट स्टेप फॉर एनीथिंग.
This can be seen in their trembling voice, in their shaking legs, in their trembling movements. और हम कह सकते हैं कि जब भी, चलो हम अपने ही लाइफ से ले लेते हैं कि जब हम छोटे थे, या फिर आप भी जब स्कूल लाइफ में होंगे, या फिर अभी भी हैं स्कूल लाइफ में, बिकॉज ये 10th क्लास की वीडियो है तो आप अभी भी स्कूल में हैं, तो आपको अगर सुबह ये कह दिया जाए कि कल तो आपकी असेंबली है एंड यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्ट, तो आपको कैसा फील होगा कि आप तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे कि मुझे तो ये एक्ट मिल गया है, मैं इसको कैसे परफॉर्म करूँगा। होल डे एंड होल नाइट यू विल रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स, और फिर सुबह जब आपकी टर्न आएगी तब आपके हाथ पैर फूल जाएंगे, फिर आप करोगे ओहो मैं तो ये भूल गया, वो भूल गया। ऑल दीज थिंग्स कैन बी सीन कि हर बार जब भी कुछ नया स्टेप हमें लेना होता है उससे पहले हमें डर लगता ही है। दिस इज नेचुरल थिंग, हमें हमेशा ही ऐसा होता है कि हर बच्चे को, हर इंसान को डर लगता है। जैसे हम बच्चे हैं तो हमें अगर कुछ नया करने को कहा जाए तो स्टार्टिंग में डर लगता है, लेकिन जब हम एक बार उस चीज को कर लेते हैं हमें फियर नहीं रहता है। व्हेन वी हैड ओवरकम आवर फियर, आफ्टर दैट वी डोंट हैव एनी इशू विद दैट प्रॉब्लम। ओके, तो यही हमें बताया गया है इस स्टोरी में कि हमें अपने फियर को ओवरकम करना चाहिए। वी शुड कॉन्क्यूर आवर फियर सो दैट वी कुड लीड आवर लाइफ इन अ वे वी वांट। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस: the sight of food maddened him. What does this suggest? What compelled the young seagull to finally fly? What is asked that the sight of food maddened him. जब भी वो खाने को देखता था वो पागल हो जाता था, वो खाने की तरफ ललचा जाता था। What does this suggest? ये हमें क्या सजेस्ट करता है, ये हमें क्या दर्शाता है? What compelled the young seagull to finally fly? आखिरकार ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या इकट्ठा हुआ उसके अंदर, ऐसा क्या कुछ हुआ उसके साथ, यंग सीगल के साथ, छोटू सीगल बेबी के साथ, कि वो फाइनली फ्लाई करने लग जाए। So answer is like this, that this suggests the sight of food made the young seagull risk flying for the first time. The control over fear of flying made him fly finally. ये हमें दर्शाता है, इट सजेस्ट कि जब भी वो खाने को देखता था वो पागल हो जाता था, खाने को पाने की लालसा ही उसके अंदर फाइनली फ्लाई करने का जो फियर था उसे खत्म करती है। बिकॉज उसके जो मम्मा पापा और भाई बहन थे उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया, वो किसी दूसरे प्लेटू पर चले गए थे यंग सीगल को अकेला छोड़कर, एंड ही वाज स्टार्विंग ऑफ फूड। तो उसी बात के लेकर हमें पता चलता है कि जो यंग सीगल था वो बहुत ज़्यादा फूडी था, उसे खाना बहुत पसंद था, फिशेस बहुत पसंद थी, और उसकी मम्मा ने एक ऐसा स्टेप उठाया कि उसे फ्लाई करवाने के लिए वो उसके पास खाना लेकर जाती है और उसे नहीं देने का नाटक करती है, और फिर उसे देती नहीं है, फिर उसे नीचे गिरना ही पड़ता है आखिरकार उस चोटी से, एंड देन ही ट्राई टू फ्लैप हिज विंग एंड फाइनली ही कॉन्क्यूर ओवर द फियर ऑफ फ्लाई। और जब हम अपने डर के ऊपर जीत हासिल कर लेते हैं तब हमें फाइनली हमारी सक्सेस मिल जाती है। देन फाइनली वी गोट आवर डेस्टिनेशन, आवर गोल विच वी अल्टीमेटली वांट द वे टू वांट द अचीव इट। ओके, so friends, our next question is like this: they were beckoning him, calling him shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten and cajole him to fly? The seagull's father and mother made him fly. It was because if he didn't fly, he would starve to death. Parents can only support us, but they can't make their child survive on others. They tried to make us that much capable so that we could let ourselves survive. What is asked? क्या पूछा गया है हमें? हमसे पूछा गया है कि जो छोटू सीगल था उसके पेरेंट्स जो थे, मम्मा पापा थे, वो उसे बेकॉन क्यों करते थे, वो उसे स्कोल्ड क्यों करते थे, उन्हें श्रीली क्यों बोलते थे? बिकॉज जो उसके मम्मा पापा थे वो चाहते थे कि जो हमारा छोटू बेबी है वो भी फ्लाई करना सीखे, वो भी उड़ना सीखे, अपना खाना खुद ढूंढे, वो खुद कैपेबल हो जाए कि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। फॉर दैट दे
threaten him, they beckon him, they call him shrilly. और माँ बाप को हमेशा पता रहता है कि बच्चे को किस वे में थ्रेट करना चाहिए, कितना थ्रेट करना चाहिए, कितना डराएंगे, कितना धमकाएंगे, तब वो सही पाथ पर आएगा. फॉर दैट दे वर ऑल्सो डूइंग द सेम. और हमें कहा गया है कि जो यंग सीगल के मम्मा पापा थे उन्होंने ही उसे उड़ना सिखाया था, बिकॉज उन्होंने एक स्टेप उठाया जिसके कारण सीगल ने फाइनली उड़ना सीख लिया और उन्होंने स्टार्वेशन से बचा लिया. जो यंग सीगल था उसको भूख मरने से बचा लिया. एक दिन भूखा रखकर, 2 दिन भूखा रखकर उसको पूरी उम्र तक भूखा ना रहना पड़े, इसलिए उन्होंने ऐसा स्टेप उठाया और उसे फाइनली उड़ना सिखाया. उसे अपने कैपेबिलिटीज का एहसास करवाया कि उसके अंदर क्या एबिलिटीज हैं, वो क्या कर सकता है. उसके जो छोटे छोटे विंग्स हैं वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं अगर वो कोशिश करे तो. सिर्फ एक ही चीज की कमी होती है, दैट वी शुड ट्राई. हमें ट्राई करना चाहिए हमेशा. किसी बच्चे को मैथ से डर लगता है, किसी को फिजिक्स से डर लगता है, किसी को इंग्लिश नहीं आती है, तो हमें कुछ भी हो हर चीज को ट्राई करना चाहिए. जब तक हम उस चीज को ट्राई नहीं करेंगे, हाउ कुड वी नो कि हम इसे कितना जानते हैं, हम इसे कितना सॉल्व कर सकते हैं, इसको कितना टैकल कर सकते हैं. कोई भी प्रॉब्लम अगर लाइफ में आए तो फर्स्टली वी शुड ट्राई टू सॉल्व इट. एट लास्ट वी शुड नॉट होप, लूज आवर होप. फॉर दैट आवर पेरेंट्स कैन मोरली सपोर्ट अस. लेकिन हमारे पेरेंट्स एक हद तक हमें सरवाइव करवा सकते हैं. जब तक हम अडल्ट हैं, जब तक हम खुद अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, तब तक पेरेंट्स हमें सरवाइव करवा सकते हैं. लेकिन जब हम एडल्ट हो जाते हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स, उसके बाद हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी आती है कि हम भी अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, उनका सहारा बने, सो दैट वी कुड सर्वाइव आवरसेल्व्स एंड लेट आवर फैमिली टू सर्वाइव. ओके, so friends, our next question is like this. Have you ever had a similar experience where your parents encouraged you to do something that you were too scared to try? Discuss this in pair or groups. हमसे क्या पूछा गया है? हमसे ये पूछा गया है कि कभी हमने या आपने ऐसा कुछ ट्राई किया है कि मतलब जिससे आपको बहुत ज़्यादा डर लगता हो और आपके पेरेंट्स ने उसके लिए आपको मोटिवेट किया हो, एनकरेज किया हो, उसके लिए आपको प्रोत्साहित किया हो. तो ऐसा कुछ है आपके लाइफ में, इंसिडेंट हुआ हो बचपन में या अभी, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मुझे भी आपका एक्सपीरियंस पता चले. और फिलहाल मेरा आंसर सुन लीजिए कि मैंने क्या लिखा है. सो द आंसर इज लाइक दिस. यस, आई हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस when my parents made me ride the bicycle. They seated me on its saddle and slowly moved it. I fear that if they left me alone, I would fall down and had injuries and many painful ideas strike in my mind. But courage and confidence anchored within me and I controlled the bicycle. तो हमने, जैसे मैंने एक बहुत ही नॉर्मल सा एग्जांपल लिया है. नॉर्मल से मतलब हर बच्चे के लाइफ में ये जरूर होता है. बाइसिकल सीखता है बच्चा, छोटा होता है, तो बाइसिकल सीखने के लिए जो स्टार्टिंग में बाइसिकल आती है उसके पेरेंट्स उसे सिखाने जाते हैं तो बच्चा बहुत डरा रहता है कि आई वुड फॉल डाउन, आई वुड हैव अ फ्रैक्चर, आई वुड हैव अ इंजरी ऑन माई नी, माई एल्बो, माई हैंड्स and many more painful ideas strike in his mind, that this and that. All those ideas made him fearful and don't let him to step forward. So ये हमारा एक इजी सा था एग्जाम्पल नॉर्मल लाइफ से, जो मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर बाइसिकल सीखता है तो उसके पेरेंट्स उसे मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं. और जैसे कि इसमें लिखा है कि माई पेरेंट्स सीटेड मी ऑन इट्स सैडल एंड स्लोली मूव्ड इट, कि जैसे आपके पापा ने भी किया होगा, मेरे पापा ने भी किया है कि मुझे बाइसिकल के सैडल पर बैठा दिया, खुद पीछे बैठे, कभी पीछे से पकड़ के मुझे सपोर्ट किया था. तो ऐसा ही कुछ था. और फिर मुझे भी डर था कि मैं नीचे गिर जाऊंगी या फिर बाइसिकल से गिर गई तो मेरा सर फूट जाएगा, ये वो. लेकिन फाइनली जब मुझे करेज आ गई थी, जब मुझे हिम्मत आ गई थी कि मुझे नहीं मुझे तो ये करना है, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू प्रूव दैट आई कैन डू दिस, उसके बाद मैंने बाइसिकल कंट्रोल कर लिया.
सेम यही सिचुएशन हमारी लाइफ में भी होती है कि मतलब कुछ भी नया करते हैं तो हमें डर लगता है, बट द मेन थिंग इज दैट कि हमें कौन मोटिवेट कर रहा है, किस डायरेक्शन में मोटिवेट कर रहा है, कि हमें सही रास्ते पर ले जाए या फिर गलत रास्ते पर ले जाए। एंड द चॉइस इज आवर्स कि हम कौन से वे में जा रहे हैं, इन द राइट वे और इन द रॉन्ग वे। उसी चीज को लेकर इस चैप्टर में बताया गया है कि वी शुड ट्राई, हमें फियरफुल होना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं कि हम अपने सक्सेस ही ना पा सकें जिसके कारण। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, in case of a bird flying it seems a natural act and a foregone conclusion that it should succeed. In the example you have given in answer to the previous question, was your success guaranteed or was it important for you to try regardless of a possibility of failure? हमसे क्या कहा गया है, मतलब पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में आंसर दिया है उसमें क्या हमारी सक्सेस गारंटेड थी, क्या हम 100% श्योर थे कि वी विल सक्सीड इन राइडिंग अ बाइसिकल। एक तो नेचुरल चीज है कि बर्ड्स के पास विंग्स है तो वो फ्लाई करेंगे, ऑब्वियसली वो फ्लाई करेंगे, बट वी वर ट्राइंग टू राइड अ बाइसिकल। सो इसमें क्या गारंटी हो सकती है कि हम इसमें सक्सीड करेंगे, दैट वी कुड बी अ गुड बाइसिकल राइडर। तो हमारा पॉसिबल आंसर ये है कि my success wasn't guaranteed. The important thing was that I must try my level best. If one is afraid of failure and takes no action, one surely fails. It is trying that matters the most. हमारा आंसर क्या कहता है कि जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने आंसर दिया था, एक एग्जाम्पल दिया था नॉर्मल लाइफ से, कॉमन लाइफ से, तो उसमें ये था कि जो मेरा आंसर था उसमें सक्सेस 100% गारंटेड नहीं थी। मे बी आई कुड फेल, मे बी आई कुड सक्सेस, और हम कह सकते हैं कि ये तो पॉसिबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी है, 50-50 होता है कि हम ट्राई करेंगे तो सक्सीड हो जाएंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट वी शुड ट्राई। जब तक हम किसी चीज को ट्राई नहीं करेंगे तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि हम सक्सीड होंगे या फेल होंगे। सो अगर कोई एफ्रेड है, वन इज एफ्रेड ऑफ फेलियर, अगर किसी को हारने से डर लगता है और अगर एक स्टेप भी फॉरवर्ड नहीं करेगा, एक स्टेप आगे नहीं रखेगा, तो उसकी गारंटी है कि वो 100% फेल होगा ही होगा। बिकॉज जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे, या किसी बच्चे को मैथ्स नहीं आता है और वो जब तक सम सॉल्व नहीं करके देखेगा, उसके क्वेश्चंस को रीड नहीं करेगा, अंडरस्टैंड नहीं करेगा, तब तक वो फेल ही रहेगा। अगर उसने ट्राई करना स्टार्ट किया तो वो हो सकता है कि सक्सीड कर जाए। मे बी उसके फर्स्ट टाइम में पुअर मार्क्स आए या फिर पुअर परफॉर्मेंस हो, लेकिन धीरे धीरे अगर वो प्रैक्टिस करेगा, उसे ट्राई करता रहेगा बार बार, तो वो 100% श्योर है कि वो सक्सेस मिल जाएगी उसे। इट इज ट्राइंग दैट मैटर्स द मोस्ट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने बताया, ट्राई करना है। किसी भी चीज में अपनी जी तोड़ मेहनत दो, अपना 200% दो, 100 के बजाय 200% दो। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स बताए। अगर आपको इसमें और कुछ भी डाउट्स हो या फिर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मुझे इस क्वेश्चन में ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है या फिर इस टॉपिक पर ये समझ नहीं आया, तो मैं आपको वो डाउट्स क्लियर करूँगी। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और कोरोना के गाइडलाइंस हमेशा फॉलो कीजिए और मास्क वगैरह वियर कीजिए एंड सैनिटाइज योर हैंड्स। And till then, goodbye and wait for my next video. Have a nice day, friends.